नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो लगातार कई देशों को धमकी दे रहे हैं, आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर तौर पर अपना एक हथियार है उनके पास टैरिफ का। उस टैरिफ से डराने की कोशिश करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि भैया टैरिफ बढ़ा देंगे। पहले भारत को देख लीजिए, भारत पर टैरिफ लगा दिया जब भारत ने उनकी शर्त नहीं मानी। उसके बाद में चीन को वही धमकी दे दी, चीन पर लगा भी दिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कह रहे हैं कि भैया अगर चीन ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो ये टैरिफ बढ़कर 150 के आसपास हो जाएगा। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात भी होगी चीन में जाकर। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया, चीन तो भैया बहुत दिमागदार देश है, वो तो बहुत आगे की सोच कर चलता है, उसका बिजनेस माइंड तो बिल्कुल अलग है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का तोड़ निकालना शुरू कर दिया। खबर है कि चीन में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाली धमकी के बाद बैठक हो रही है। उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है यह भी मैं आप लोगों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक सवाल खड़ा और भी होता है और वो सवाल यह है कि जब चीन डोनाल्ड ट्रंप का तोड़ निकालने के लिए तैयारी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, तो सवाल यह खड़ा होता है भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत ऐसा कदम क्यों नहीं उठा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद हो जाए? भारत ऐसा कदम क्यों नहीं उठा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस अपना टैरिफ वाला हथियार वापस लेना पड़े? यह भी समझना बेहद जरूरी है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये समझाना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत के सामने कौन सी मजबूरी है। अश्वनी सर मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अश्वनी सर, सबसे पहले शुरुआत तो करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चीन को दी हुई धमकी से और चीन क्या क्या तैयारी कर रहा है उससे, उसके बाद में भारत पर आएंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद चीन की क्या क्या तैयारियां हैं? हाँ देखो, एक बात समझनी पड़ेगी, जो चीन और अमेरिका का ट्रेड है अगर आप देखें तो करीब करीब 582 बिलियन डॉलर है, 600 बिलियन डॉलर के करीब है। और उसमें से जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का वो 300 बिलियन डॉलर के करीब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उनका एक्सपोर्ट है वो कोई 143 बिलियन डॉलर है और 438 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका का इंपोर्ट है चीन से। तो क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 295 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट, वही एक बहुत बड़ी कॉज ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए। अब बात आती है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत और चीन जो है वो ऑयल खरीद रहे हैं रूस से और उसी पैसे से रूस जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सच्चाई है, उसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया और चीन के ऊपर भी उसने एक बार 100% से ज्यादा लगाया, मगर फिर उसने कम करके 35% कर दिया। उसकी वजह यह है कि जो चीन के पास है वो भारत के पास नहीं है। क्या है वो क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जिसको मटेरियल बोलते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फाइटर जेट में भी, स्मार्टफोन में भी, आपकी जो और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें डलता है। उसका जो 85% जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो बनता है आपका चीन में। अगर चीन उसके ऊपर बंद कर देगा तो फिर अमेरिका घुटनों पे आ जाता है और ऐसा ही उसने किया। पिछली बार उसने उसको बंद कर दिया। इससे इनके फाइटर जेट की जो एक प्रकार से फैक्ट्रीज हैं, जो स्मार्टफोन्स की हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक, वो बंद करने के कतार पे आई और फिर अमेरिका ने उसको डाउन किया और फिर इन्होंने वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको धीरे धीरे छोड़ दिया, जाने दिया। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो सी जिनपिंग के पास है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, जिसकी अमेरिका को जरूरत है, जिसकी मोनोपोली चीन लेता है। वो सच्चाई यह है कि दूसरा क्या है, ट्रेड डेफिसिट बहुत है। ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका का है वो 295 बिलियन डॉलर, करीब करीब 300 बिलियन डॉलर। तो ये भी एक प्रकार से है। अब बात हो रही थी पहले कि सोयाबीन की, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि 3-4 इशू हैं। एक सोयाबीन है, जो सोयाबीन ऑयल है वो सोयाबीन लेता जिससे ऑयल निकालता, वो अमेरिका से $12 बिलियन का लेता था पिछले साल।
मगर इस साल चीन ने उसको लेना मना कर दिया। वो लैटिन अमेरिका की स्टेट से ले रहा है, तो 12 बिलियन का तो और जो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा चोट लगी है अमेरिका को। उसके बाद चीन जो है वो बार बार ये कहता है, अगर आप ट्रेड डेफिसिट, अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगता है अमेरिका के लिए, तो फिर वो बड़ा झटका है। ये चीज भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है कि जिससे करें, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो करीब करीब 132 बिलियन डॉलर, और उसमें करीब जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, भारत पर भी आएंगे। आपने चीन का मामला समझा दिया कि चीन से कहां अमेरिका डरा हुआ है। थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। जो नई रिपोर्ट आई है, चीन का जो मामला चल रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था में इस साल सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है, जो सिर्फ 4.8% है। पिछली तिमाही में ये 5.2% थी। इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका द्वारा लगाया गया भारी टैरिफ माना जा रहा है, जिससे चीन का अमेरिका को निर्यात प्रभावित हुआ है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ा, खासकर युवाओं में 20% बेरोजगारी देखी जा रही है चीन में। तो इसको लेकर भी जो चीन की जो बैठक अभी हुई अमेरिका को लेकर, इस बैठक में आर्थिक मंदी से निपटा कैसे जाए, इसको लेकर हल निकालने की कोशिश, नए रोजगार कैसे बनाया जाए, घरेलू खपत को कैसे बढ़ाया जाए, और चीन इलेक्ट्रिक वाहनों और नए अन्य उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन की समस्या का हल खोजने की भी कोशिश की गई, जो चीन की बैठक हुई है, जो टैरिफ में हुआ है। तो जिस तरीके से सर टैरिफ के बाद असर हुआ है चीन पर भी, अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल देखा गया है, बेरोजगारी युवाओं में देखी गई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या अमेरिका जिस तरीके से चीन की बढ़ती ताकत है, रुतबा है, क्या उसको अमेरिका रोकना चाहता है इस तरीके से टैरिफ लगाकर सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई, 438 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है चीन अमेरिका को जी। इसका मतलब अगर चीन की आइटमों पे टैरिफ लगा दिया जाएगा अमेरिका द्वारा, अगर हम मान के चले 100 बिलियन डॉलर 100% है, तो आप देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि वो जितनी भी अमेरिका में चीजें हैं चीन से आती, उसके रेट बढ़ जाएंगे। उसके रेट बढ़ जाएंगे तो उसका सामान नहीं बिकेगा, और उसका सामान नहीं बिकेगा तो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी चीन के अंदर, उनका सामान ठप हो जाएगा। तो जो इकोनॉमी डगमगा रही है, ये आपने बताया कि भाई उसकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये चीन की प्रॉब्लम है। और ऊपर से अगर ट्रेड के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मगर क्योंकि उसके पास एक काउंटर करने के लिए है अमेरिका से, तो इसलिए शायद जो डोनाल्ड ट्रंप भी सोच के चलते हैं। जो आपने एक बड़ा इशारा किया, वो अपनी कंजप्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग जो इकोनॉमी है, इसका मतलब वो मैन्युफैक्चर तो बहुत करता है, मगर कंजम्पशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कंजम्पशन की इतनी नहीं है। बल्कि बनस्पत भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कम करता, मगर कंजम्पशन बहुत। तो ये भी बात में दम है, मगर ये सच्चाई है कि चीन है। चीन जो है, क्योंकि जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको लेके चलेगा, और अमेरिका दबाव किसी हद से ज्यादा नहीं डाल सकता सी जिनपिंग पे, चीन पे, क्योंकि उसको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। उसको ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जेट इंजन में, उसके स्मार्टफोन में, उसके एक प्रकार बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और इसके कारण कॉम्प्रोमाइज होगा। जब बातचीत का दौर है, वो कहते हैं कि जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है साउथ कोरिया में, सियोल में, वहां पर सी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के मिलने के चांसेस। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि दोनों देश को नुकसान है इससे, और दोनों देश चाहते हैं कि कोई ना कोई नतीजा करे। हाँ, उसके ऊपर भी ये प्रेशर है कि भाई चीन भी सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है आज की तारीख में रूस से, उसको कम किया जाए। क्या वो कम करेगा नहीं करेगा वो तो समय बताएगा, मगर ये वाकई आपने जो बात बताई, जो पहलू दिखाई, ये इसमें है। मगर चीन की जो इकोनॉमी अभी से नहीं, कुछ 1-3 साल से ही डगमगाई है, कि उसकी इंटरनल कंजम्पशन नहीं है, उसकी जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, उनकी जो जिस स्पीड से उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी उसमें काफी गिरावट आई है। जैसे भारत की इकोनॉमी 7 और 8% के में ही ज्यादातर बढ़ रही है। हम फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिफोर कोविड-19, आफ्टर कोविड-19। मगर ये चीन में प्रॉब्लम आई है, और चीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है जो सप्लाई चेन थी वो वहां से शिफ्ट हो गई।
वो इंडोनेशिया गई, वियतनाम गई, मलेशिया गई, सिंगापुर गई, वो भारत में भी कुछ आई है। भारत में जितनी आनी चाहिए थी शायद वो नहीं आई, मगर आई है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न चीन को भी है। तो ये बात में दम है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और बहुत $300 बिलियन के करीब ट्रेड डेफिसिट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो भी चाहेगा कि भाई ये बातचीत हो, और वो चाहेगा कि चीन भी यूएस से और सामान खरीदे। सर, आपने बताया कि चीन तो शर्त दिखा रहा है, चीन तो अब तोड़ निकाला है अमेरिका का, बिल्कुल हर देश चाहता ही है। लेकिन भारत के सामने क्या मुसीबत है सर? भारत तो आपने बताया कि कंजप्शन के मामले में बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया देख रही है भारत की तरफ। भारत क्यों नहीं अमेरिका का तोड़ निकाल पा रहा है, चीन अमेरिका के टैरिफ का तोड़ निकाल पा रहा है? देखो सच्चाई है, पहले हम देखते हैं भारत और अमेरिका का ट्रेड कितना है जी। भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है $132 बिलियन, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का जो है वो आपका यूएस है। और ये भी सच्चाई है कि हम $132 बिलियन में से कोई 94 बिलियन करीब एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं वहां पर कोई $41 बिलियन करीब। इसका मतलब कोई 42 से 43 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और चीन जो यूएस है वो कम करता है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ही ऐसा देश है जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस है। आपका चीन के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है कोई $100 बिलियन, आपका रूस के साथ भी $58 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। तो अब जो भारत और अमेरिका की बात आती है, जब उसने बोला कि भाई आप रूस से ऑयल लेना बंद करें, क्योंकि आप जो पैसा उसको दे रहे हैं वो उसको इकोनॉमी को चला रहा है और वो उसको एक प्रकार से लड़ाई लड़ने में फायदा दे रहा है, वो चीन भी है। क्या भारत के ऊपर उसने 50% टैरिफ लगा दिया? भारत उसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है जो हम अप्लाई करें। ना हम रेयर अर्थ एलिमेंट बनाते जैसे चीन बनाता। चीन ने तो उसको ब्लैकमेल किया कि अगर आप हमारे इतना टैरिफ लगाओगे, रेयर अर्थ मिनरल बंद दे दिए और इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा जो यूएस की। भारत के पास इतनी बड़ी कोई भी ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा जो $132 बिलियन में हम जो 90 से $95 बिलियन का हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से $30 बिलियन फार्मास्यूटिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई टैरिफ नहीं। रह गया $60 बिलियन। उसमें आपका टेक्सटाइल है, जैम ज्वेलरी है, आपके फुटवेयर है, आपके लेदर गुड्स हैं, आपके ऑटो पार्ट्स हैं। इस पे अगर 50% टैरिफ लग जाता है, जो लग गया है, तो आपके ये आइटम सारे महंगे हो गए, तो वहां तो बिकेंगे नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये ठप हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि वो सामान यहीं रह जाएगा, वो बिकेगा नहीं। वो जो अमेरिका के अंदर जो सस्ता सामान दूसरे देश दे रहे हैं जिनके ऊपर टैरिफ कम है, वो इंडोनेशिया है, चाइना है, आपका बांग्लादेश है, टेक्सटाइल में उसका सामान बिकेगा। तो ऐसे में भारत को नुकसान है, $10 से $12 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय, एक बार आपकी मार्केट हट गई यूएस से, तो दोबारा उसको लाना बड़ा मुश्किल है। अब हम उसका काउंटर मेजर सोच रहे करने के, क्या है वो? हमने कहा कि भी हम 3-4 मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी करेंगे। एक तो हम अपनी इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं करते, तो हम ये जो आइटम बाहर नहीं बिकेंगे उसको हम खुद खपत करेंगे। और दूसरा जो है, इसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे, जीएसटी काम कर दी इसी उससे, मगर इसको टाइम लगता है और ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढेंगे। तो ये जो 3-4 चीजें हम करने की सोच रहे हैं, उसमें इफेक्ट तो पड़ेगा, मगर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें टाइम लगता है। और एक बार हमने अपनी मार्केट लूज कर दी अमेरिका से, तो दोबारा वापस जाना मुश्किल हो सकता है। और ये सच्चाई है कि जो ये अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई में कोई ना कोई सीज फायर हो जाता है, जिसकी तरफ हो रहा है कि हो सकता है इनकी मीटिंग होगी एक प्रकार से हंगरी के अंदर डमस्कस में, तो शायद कोई ना कोई बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के में बीच में समझौता हो सकता है। तो फिर ये चीज ईज आउट हो सकती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ हमारा 50% से घटा के 25% करेगा। अभी तो वो 100% की बात कर रहा है, वो हमको थ्रेटन और भी कर रहा है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम जितना पैसा ऑयल से कमा रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो $60 बिलियन का हमारा ट्रेड इफेक्ट हो रहा है तो वो उससे हमें इतना नुकसान हो जाए कि हमें जो फायदा हो रहा है रूस के ऑयल से उसको निगेट कर दे। तो ये देखना पड़ेगा हमें, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसमें है, भारत उसी के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सर, दूसरा आपने पॉइंट है अभिषेक, वो देख के चलना पड़ेगा कि भाई भारत को अमेरिका दो चीजें और कर रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है कोई 40-42% बिलियन डॉलर, वो ये कह रहा है कि हम अपना एनर्जी का जो वो रिक्वायरमेंट है उसको इनलार्ज करें, हम उनसे भी और खरीदें, हम 18% के करीब खरीद रहे हैं उसको, और जबकि 42% 40% के करीब हम रूस से खरीदें कि हम अमेरिका से खरीदें। शायद भारत इसको मानता है, मानने के लिए तैयार हुआ है। और दूसरा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, डिफेंस इक्विपमेंट भी हमारे पाइपलाइन में है, चाहे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है या स्ट्राइकर है जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, P-28I जो रैकिन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, शायद है। तो जो बातचीत चली है भारत और अमेरिका के बीच में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते वो है एग्रीकल्चर और आपका जो डेयरी सेक्टर है, क्योंकि अगर आपने इसको खोल दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे इतना कम्पिटिटिव नहीं है, अमेरिका का सामान बहुत कम्पिटिटिव इस टर्म में, वो हमारी मार्केट को फ्लड कर देगा। तो हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं और डेयरी के जो चलाने वाले हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। तो हमारी जो सिचुएशन है वो चीन से थोड़ी सी अलग है, तो हमें भी अपना ध्यान देना है। हम बातचीत कर रहे हैं, किस नतीजे पहुंचती तो समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है कि चीन के पास एक ट्रम्प कार्ड है रेयर अर्थ मिनरल, और चीन के पास दूसरा कार्ड ये है कि भाई वो जो है काउंटर टैरिफ लगा के थोड़ा सा अमेरिका को डाउन कर देता है, मगर कर देता है। चीन के पास तो ट्रम्प कार्ड है, भारत को भी खोजना पड़ेगा और ट्रंप की इन धमकियों का कोई ना कोई हल जरूर निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से ट्रंप दिखा रहे हैं, चीन ने तो निकाल लिया है, चीन में बैठक चल रही है, चीन में कोशिश की जा रही है जाहिर तौर पर, लेकिन भारत को भी ये कदम उठाना पड़ेगा। तो आपका इस खबर को लेकर, चीन ने जिस तरीके से ट्रंप का तोड़ निकाला, इस तोड़ को लेकर, और आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है कि भारत को भी उस दिशा में कदम उठाना चाहिए आने वाले भविष्य को देखते हुए कि अमेरिका के हम गुलाम की तरह ना रहें, हम अमेरिका के कहने पर काम ना करें, हम भी अपनी शर्त रख सकते हैं जिस तरीके से चीन अमेरिका के सामने खड़ा है अपनी शर्तों के साथ। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।